हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत आपकी पूरी किताब से 7 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। और हाँ, ये सभी 7 टॉपिक जो है बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है और इन सभी को मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाला हूं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि यह एक प्रकार से टॉपिक है या तो आप इनको प्रश्न भी मानकर चल सकते हैं, यानी कि आपके ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा, यानी कि आपकी बुक में जितने भी चैप्टर हैं बायोलॉजी में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते जाना है और इनको आपको बिल्कुल टिक कर लेना है। यानी कि आपको जहां से भी आप लोग जैसे आप बुक से स्टडी करते हैं या क्वेश्चन बैंक जहां से भी पढ़ते हैं आप लोग, तो उसमें आप लोग इनको जो है टिक कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपको इनको भी लेकर चलना है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो बायोलॉजी में आपका 95 प्लस अंक आना बिल्कुल पक्का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। और हाँ, आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज देखते जाना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और इसीलिए मैंने जो है चैप्टर वाइज इनको लिख के रखा हुआ है। तो देखिए पहला आपका यहाँ पर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है चैप्टर। तो इसमें आपको देखिए कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपको यहाँ पर देखना है। नंबर 1 देखिए आपका आता है अपरिपक्व परागकोश का चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो बायोलॉजी है इसमें डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए डायग्राम को लेकर आपको चलना पड़ेगा ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है परागण। ठीक है, तो परागण क्या होता है इसमें आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इसके अलावा नंबर 3 पर आपका आता है आवृतबीजी बीजांड का चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर आवृतबीजी बीजांड का चित्र भी आपको यहाँ पर इसमें तैयार करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये टॉपिक ही मानकर आप चल सकते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर आता है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि द्विनिषेचन क्या होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका नंबर 5 पर आपका इसी में यानी कि देखिए आपका ये इसी चैप्टर में है सारी चीजें। ठीक है, तो परिपक्व परागकोश का चित्र, इसमें देखिए अपरिपक्व परागकोश का चित्र हो गया और एक आपका है परिपक्व परागकोश का डायग्राम। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। दो में से एक आपका आ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका नंबर 6 पर आता है गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, एंड इसके बारे में देखिए इनको पढ़ना है ना, ये एक प्रकार से टॉपिक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अनिषेक जनन और अगला है आपका यहाँ पर नंबर 8 लघु बीजाणु जनन। तो देखिए लघु बीजाणु जनन और इसमें आपका गुरु बीजाणु जनन काफी ज्यादा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो इनसे क्वेश्चन हर बार बनते हैं, तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर जो यहाँ पर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, इससे आपको यह 8 टॉपिक पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है नेक्स्ट आपका मानव जनन। ठीक है, तो मानव जनन में आपका पहला तो आता है आवर्त चक्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 पर आपका आता है आवर्त चक्र है ना, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अंडाणु जनन। नंबर 2 पर आपका आता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आप लोग अंत तक देखिएगा। एकदम आपका मतलब बायोलॉजी पूरा समाप्त होने वाला है। और बाकी मैं आपकी देखिए तैयारी तो करा ही रहा हूं, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो चाहे जो भी चीज हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग सीरियस से समझेंगे, एकदम नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर आपका 10वां हो गया। इसके बाद 11 नंबर देखिए और 11 नंबर है आपका यहाँ पर शुक्राणु जनन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन दो में से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है ना, तो दोनों में से आपको एक मतलब बन सकता हो, तो इसलिए दोनों पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये टॉपिक इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आप लोग टिक करके पढ़ते हैं तो इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा और काफी आसान होगा, क्योंकि समय कम है और कम समय में अच्छी आपकी स्टडी हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नंबर 3 देखिए आपका जो मानव जनन है, इससे आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद नंबर 3 आपका आता है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य में देखिए नंबर 1 पर आपका आता है परिवार नियोजन। ठीक है, तो यहां पर देखिए परिवार नियोजन से एक क्वेश्चन तो आपका 100 to 1%, यानी कि आपका बिल्कुल 100% एक जो है क्वेश्चन बनता है। इसमें होता क्या, जैसे आपका परिवार नियोजन है तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि परिवार नियोजन की स्थायी एवं अस्थायी विधियां बताइए, है ना। तो इनमें देखिए आपको जो है परिवार नियोजन की विधियां पूछी जाती है, परिवार नियोजन क्या, इस पर टिप्पणी दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, परिवार नियोजन पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता है। इसके अलावा आपका नंबर 13 नंबर पर आता है यहाँ पर मनुष्य में यौन संबंधी रोग हो गए, जैसे कि उपदंश हो गया और भी कई सारे एड्स हो गए। ये सभी मतलब एक प्रकार से जो है यौन संबंधी रोग होते हैं और इनका रीजन क्या होता है, किस कारण से फैलते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। इनसे आपका एक क्वेश्चन बनता है मनुष्य में यौन संबंधी रोगों से, है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पर आता है मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। इसके बाद यहाँ पर जनन और स्वास्थ्य आपका जो ये समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर
नंबर 4 पर वंशागति और विविधता का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वंशागति और विविधता के सिद्धांत से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें आपका नंबर 15 पर आता है प्रभाविता और अप्रभाविता के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रभाविता क्या होती है और अप्रभाविता क्या है, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर 16 पर आता है आपका आनुवंशिक रोग क्या होता है ना। तो देखिए आनुवंशिक रोगों के बारे में आपको पढ़ना है। तो 16 नंबर आपका देखिए यहाँ पर प्रभाविता और अप्रभाविता में देखिए इसमें आपके ऐसे भी क्वेश्चन सम्मिलित है जो कि मतलब अंतर में आते हैं, या कई ऐसे क्वेश्चन है जो कि टिप्पणी में आते हैं, यानी कि टिप्पणी लिखिए या इनके बीच अंतर देखिए, ऐसे क्वेश्चन कई सारे आते हैं। मैं एक वीडियो जस्ट लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको टोटल जो है अंतर बता दूंगा, कितने बायोलॉजी में आपको अंतर तैयार करने हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर नए हो। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर 17 नंबर कह रहा है कि एक संकर और द्विसंकर क्रॉस क्या होता है ना। तो इसमें आपको मैंने देखिए मेंडल के नियम आते ही आते हैं, तो आपको मेंडल के नियम पढ़ना है। आपका स्वतंत्र अभियोजन का नियम हो गया, और ये आपका यहाँ पर प्रभाविता और अप्रभाविता के बारे में पढ़ लेना है। और बाकी देखिए मैंने आपको बता ही रखा है, तो यहाँ पर ये सारी चीज जो है पृथक्करण का नियम हो गया जैसे, तो इनमें से आपको मेंडल से नियमों से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है यहाँ पर देखिए अपूर्ण प्रभाविता के बारे में, अपूर्ण प्रभाविता और मेंडल का नियम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो एक्सप्लेन करके थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए वंशागति और विविधता जो सिद्धांत है ये आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर वंशागति और आणविक आधार। तो देखिए वंशागति और आणविक आधार से आपका नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपका बनता है जीन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जीन के बारे में आपको पढ़ना है, जीन क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए टिक कर लीजिएगा आप लोग डीएनए और डीएनए तथा आरएनए क्या होता है ना, इनको पढ़ना है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है डीएनए। देखिए डीएनए और आरएनए से एक क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आएगा, जो कि आपका यहाँ पर देखिए डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर डीएनए और आरएनए में या तो अंतर आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, या अगर अंतर नहीं आएगा तो आपका डीएनए और आरएनए का जो है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक का जो मॉडल था, ठीक है, उस मॉडल का जो है डायग्राम भी बनाने के लिए आ जाता है, या तो आपका यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर अनुवांशिक कूट को पढ़ लेना। ठीक है, अनुवांशिक कूट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। और इसके अलावा यहाँ पर आपका आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 24 नंबर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। तो ये आपका वंशागति और आणविक आधार से इतने क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर मानव स्वास्थ्य एवं रोग, है ना। तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग आपका नंबर 6 है। देखिए तो नंबर 6 पर आपका यहाँ पर पहला जो बनता है 25 नंबर टॉपिक, ये आपका है इंटरफेरॉन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको इंटरफेरॉन के बारे में पढ़ना है, और यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका देखिए 26 नंबर बन रहा है यहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है पढ़ना है प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है 27 नंबर क्या कर रहा है स्टेम कोशिका, है ना। तो स्टेम कोशिका के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए 28 नंबर संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्या होते हैं, ना। तो संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, असंक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर 29 यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन है आपका मलेरिया हो गया, डेंगू बुखार हो गया। इन पर जो है टिप्पणी लिखने के लिए आती है, या तो इन पर एक जो शॉर्ट में आपको आंसर देना होता है। तो आप इनमें पढ़ लीजिएगा मलेरिया और डेंगू बुखार के बारे में। तो यहाँ पर आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग इतने में समाप्त होता है। इसके बाद हमारा आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो नंबर 7 आपका देखिए मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है। इसके बाद यहाँ पर आपका नंबर 30 जो आता है वह आपका बायोगैस, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो 29 क्वेश्चन हुए थे। इसके बाद हमारा यहाँ पर 30 नंबर देखिए बायोगैस, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से आपका बायोगैस एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर 31 नंबर है वाहित मल क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है 32 नंबर जैव प्रौद्योगिकी, है ना। तो जैव प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसलिए आपको यह मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों से आपको यह 3 टॉपिक तैयार कर लेना है। एकदम दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक मतलब समझ लीजिए बायोलॉजी में आप एकदम 95+ लाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है 8वां चैप्टर। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इसमें आपको यहाँ पर नंबर आपका पहला नंबर बन रहा है इसमें, मतलब कि यहाँ पर इस चैप्टर से। तो पीसीआर क्या होता है ना, कि जो आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इससे आपको या तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, या तो आपका अति लघुत्तरी में या लघुत्तरी में कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन बायोलॉजी में 100% गारंटी के साथ आता है पीसीआर के बारे में, है ना। तो पीसीआर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद डीएनए लाइगेज क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए खंडों को जैसे जोड़ने का जो कार्य करता है ये एक एंजाइम है, तो डीएनए लाइगेज हो गया। और इसी प्रकार से डीएनए खंडों को जो तोड़ने का कार्य करता है उसका नाम, मतलब ये चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है पर 24 नंबर प्लाज्मिड के बारे में भी आपको पढ़ के जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, है ना। अब इसके बाद देखिए 35 नंबर,
तो जीनी अभियांत्रिकी के बारे में आपको पढ़ना है, जो आपका यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम के अंतर्गत। तो ये 8वां चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। इसके बाद 9वां देखिए यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। तो इसमें आपको यहाँ पर नंबर 1 पर आपका आता है जो वह है आपका इंसुलिन, है ना। तो इंसुलिन के बारे में आपको पढ़ लेना है, इंसुलिन क्या होता है, और इसमें देखिए कई सारे हार्मोन्स होते हैं, तो आपको उनको भी पढ़ना है। जो भी चीजें आ जाती हैं तो थोड़ा सा आप लोग अपने से भी पढ़ते जाइएगा। अब ऐसा नहीं कि जो मैं आपको पॉइंट नोट करा रहा हूं आप सिर्फ इसी को पढ़ें, कुछ ना कुछ चीजें आप लोग अलग से भी पढ़ते जाइएगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद 37 नंबर है आपका परजीवी जंतु क्या होता है, तो परजीवी जंतु के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका 38 नंबर यहाँ पर आता है बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी के बारे में पढ़ लीजिएगा। और अगला आपका यहाँ पर 39 नंबर है कोई क्राई प्रोटीन, है ना। तो क्राई प्रोटीन के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो 9वां चैप्टर यहाँ भी समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका आता है जीव समष्टियां, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जीव समष्टियों से क्या क्या पढ़ना है वो अभी चलिए देख लेते हैं। तो जीव समष्टियों दोस्तों नंबर 1 पर आपका आता है समष्टि और समुदाय क्या होता है, समष्टि और समुदाय के बारे में पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आपका नंबर 2 आपका है सहोपकारिता के बारे में, ठीक है। सहोपकारिता क्या है इसको भी आप लोग थोड़ा सा जो है पढ़ लीजिएगा, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 42 नंबर आपका आता है यहाँ पर देखिए परभक्षी, ठीक है। तो परभक्षी क्या होता है इसको आप लोग थोड़ा सा जो है मेंशन कर लीजिएगा। तो इनमें देखिए ये टॉपिक है, इनमें आपको क्या करना है टिक कर लेना और इनको पढ़ते जाना, ठीक है। और डायग्राम वाले जो मतलब चीजें हैं उनको भी आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करते जाइएगा। बाकी मैं एक वीडियो आपको और भी जल्दी देने वाला हूँ। देखिए बायोलॉजी में बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको तुरंत वीडियो लाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए परजीवी परभक्षी क्या होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा क्या होती है, तो यानी इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना है। नेक्स्ट आपका परजीविता हो गया और अगला आपका यहाँ पर सहभोजिता हो गया। और देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा बड़े हैं नहीं, तो इनमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 46 नंबर आपका सहजीवन हो गया और इसके बाद आपका अनुकूलन और मरुद्भिद और पर्यावरण। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं ये आपको जीव और समष्टियों के अंतर्गत बनेंगे, तो इनको आपको पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि इससे आपका ज्यादातर थ्योरी पार्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर है बायोलॉजी, इसमें तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है नहीं कि यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल आएगा, तो ये आपका थ्योरी वाला पार्ट होता है। तो इसलिए आपको इनको जो है एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो 10वें के बाद आपका आता है यहाँ पर 11 नंबर ये आपका है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इससे आपका नंबर 1 आपका यानी कि 50 नंबर आपका बनना है जैव विविधता है क्या। तो जैव विविधता क्या होता है, देखिए क्या होता है, जैसे पर्यावरण की बात करी जाए तो यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और सभी अपना अनुकूलन अनेक प्रकार से अलग अलग तरीके से करते हैं और सभी का रहन सहन भी अलग होता है, कई सारी चीजें जो है अलग होती है, यानी कि विविधता पाई जाती है। ये सारी चीजें एक प्रकार से जो विविधता के अंतर्गत आ जाती है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप कहोगे। इसके बाद आपका 51 नंबर यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपका आ जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है तप्त स्थल या हॉट स्पॉट या बोल सकते हैं, या इस प्रकार से संवेदनशील क्षेत्र भी बोल सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हॉट स्पॉट मोबाइल वाला नहीं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर 53 नंबर है बाघ परियोजना, इससे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बनता है ना। तो यहाँ पर बाघ परियोजना के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है आपका घड़ियाल परियोजना, तो घड़ियाल परियोजना के बारे में भी आपको पढ़ना है। यह 54 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आपका आएगा, तो मतलब आएगा क्या, आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट यह है जो अभ्यारण्य क्या है, ठीक है। तो अभ्यारण्य के बारे में आपको पढ़ना है, तो ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इससे आपका देखिए जो बाघ परियोजना वाला हो गया, इसके अलावा आपका जो हॉट स्पॉट है तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, और यहाँ पर जैव विविधता हो गया, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे अभी तक, ठीक है। और इसके बाद रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक से भी क्वेश्चन आपका बनता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत, तो इसलिए रेड डाटा बुक के बारे में आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 57 नंबर संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं। तो यहाँ पर देखिए संकटग्रस्त जो प्रजातियां इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, नहीं कि जितने भी क्वेश्चन लिए सभी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपका इधर का उधर बिल्कुल नहीं जाने वाला, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए पूरी बुक से बायोलॉजी में अगर आप देखें तो वहां पर कम से कम आपको 200 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट, लेकिन उनमें से मैंने 60 क्वेश्चन लिए, तो ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर वन्य जीव, है ना। तो वन्य जीवों के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ना। इसके बाद आपका 59 नंबर आपका आता है जैव विविधता संरक्षण, देखो जैव विविधता संरक्षण के बारे में पढ़ लेना है। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है शुरुआत से, जो कि है पुष्प की संरचना, ये आपका डायग्राम के बारे में है, तो पुष्प की संरचना के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमारा 60 टॉपिक जो है समाप्त होता है। तो इतनी चीजें आपको बिल्कुल बायोलॉजी में पढ़कर जाना है, और अगर आपको जो है इतना तैयार हो जाता है तो बिल्कुल 100% गारंटी है दोस्तों कि आप बायोलॉजी में बिल्कुल 95 प्लस लाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार 95 प्लस कैसे आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आना और भी सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल आपको मैं तैयारी कराऊंगा अच्छे तरीके से। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको मतलब काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।